श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम काल भैरवाय नमः। प्यारे भक्तों, काल भैरव जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काल भैरव की पूजा क्या हम घर पे कर सकते हैं या मंदिर जाकर ही करें, इस विषय में आज की वीडियो में चर्चा होगी। और अगर घर पे करें तो कैसे करें, किस रूप की हम घर पर पूजा करें, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और पूजा विधि क्या है, क्या भोग लगाएं और भोग लगाए हुए प्रसाद का हम क्या करें, ग्रहण करें कि नहीं करें, किस तरह से पूजा करनी है, क्या क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, शिव जी की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है। भैरव जी के रौद्र रूप को कहते हैं काल भैरव। कहीं कहीं इनको शिव का पुत्र भी माना जाता है। इनकी उपासना से भय और अवसाद का नाश होता है, व्यक्ति को अदम्य साहस मिल जाता है, शनि राहु की बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। भैरव की पूजा बहुत ही अचूक होती है। मार्गशीर्ष में भगवान भैरव की विशेष उपासना कालाष्टमी पर की जाती है। भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं: असितांग भैरव, रौद्र भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव। लेकिन हमें किस रूप की पूजा करनी है? मुख्यतः बटुक भैरव और काल भैरव स्वरूप की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है, तो हमें इस बाल रूप सौम्य रूप की पूजा घर पर करनी चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह से करेंगे हम पूजा। इन्हें वैसे तो आनंद भैरव भी कहते हैं। इस सौम्य स्वरूप की आराधना गृहस्थ जीवन के लिए फलदायी होती है। हम बाबा महादेव की मूर्ति को स्थापित करेंगे, यानी फोटो मूर्ति जो भी कुछ है आपके पास, सुंदर आसन बिछाकर, काले तिलों का इसमें बहुत विशेष महत्व है। काले तिल का आसन देते हुए, फूलों का आसन देते हुए महादेव की फोटो को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे और गणेश जी को विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा का इसमें बहुत ही विशेष महत्व होता है। सभी कार्य में सबसे पहले गणेश जी का ही आह्वान होता है। तो यहाँ पर हम मूर्ति को सजा करके, फूलों का आसन देते हुए, हम शुद्धिकरण करते हुए भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। मेरे पास यहाँ पर दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग है और शिवलिंग को हम अभिषेक करेंगे, दूधाभिषेक करेंगे, फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह से अभिषेक करके हम फिर चंदन का लेप करेंगे। चंदन का लेप करके फिर हम इत्र समर्पित करेंगे। इत्र समर्पित करेंगे, सभी गणेश जी को भी इत्र समर्पित करेंगे। कलावे पर ही हम, यानी वस्त्र रूप हम भेंट करेंगे इत्र लगा करके। इत्र भी समर्पित हो गया और कलावा भी समर्पित हो गया। ऐसे ही महादेव को हम कलावा रूपी वस्त्र भेंट करेंगे इत्र लगाकर। काल भैरव, इनका साहसिक रूप जो है वह युवा रूप है। काल भैरव युवा रूप है। इनकी पूजा से शत्रु से मुक्ति, मुकदमों में विजय मिलती है। लेकिन यह रूप हम मंदिर जाकर ही इसकी पूजा कर सकते हैं, घर पर यह पूजा हम नहीं कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा में उड़द की दाल का भी विशेष महत्व है। आप उड़द की दाल और चावल की सूखी खिचड़ी चढ़ा सकते हैं, या आप बना करके कुत्तों को भी जाकर के खिला सकते हैं। यहाँ पर हमने महादेव का अभिषेक कर लिया है। हमने महादेव की प्रिय वस्तु, जो जो महादेव को प्रिय है, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंख, यह सब हमने सामग्री महादेव को अर्पित की है। क्योंकि महादेव को अर्पित करेंगे तो महादेव के ही रुद्र रूप हैं काल भैरव। लेकिन हम यहाँ पर सौम्य स्वरूप की पूजा कर रहे हैं जो गृहस्थ जन करते हैं। असितांग भैरव और रौद्र भैरव की उपासना विशेष होती है। और इस तरह से पूरी पूजा देख करके आप, पूरी वीडियो देख करके आप पूजा करें। देखिए, भैरव बाबा को आप जलेबी भी चढ़ा सकते हैं, उड़द के बने हुए, उड़द की दाल के बने हुए वड़े भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन यह भोग प्रसाद घर पर नहीं खाया जाता है। जो काल भैरव के नाम से हम, बटुक भैरव के नाम से हम प्रसाद चढ़ाएंगे, वह जाकर हमें कुत्तों को खिलाना होता है। पूजा के बाद इस प्रसाद को कुत्तों को खिलाएं। आप जलेबी चढ़ाएं, जो कुछ चढ़ाएं, गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं, पेड़ा भी चढ़ा सकते हैं, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। और याद रखें, जब आप दिए लगाएं तो यह दिए सरसों के तेल के होने चाहिए और इसमें थोड़े से काले तिल और गुड़ भी अवश्य डालें। जो मुक्ति, मोक्ष और कुंडली जागरण के दौरान यह पूजा की जाती है काल भैरव की। अगर किसी को शत्रु बाधा है
किसी तरह का कोई तंत्र है तो यह पूजा मंदिर में जाकर के नींबू की माला चढ़ाते हैं और पान का भोग लगाते हैं। घर में पान का भोग हमने इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि वह प्रसाद सिर्फ ग्रहण करना होता, लेकिन आप मंदिर में चढ़ाएं, उसको पुजारी ग्रहण करे या जो भी कुछ करे वो उनको पता है। ठीक है, यहाँ पर हमने भैरव बाबा के लिए गुड़, बताशे और लड्डू का भोग लगाया है। यह भोग हम कुत्तों को, चींटियों को, गाय को खिलाएंगे। गुड़ गाय को खिला देंगे और लड्डू हम कुत्तों को खिला देंगे, बताशा हम चींटियों को डाल देंगे। कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा प्रसाद यह बाहर खिलाया जाता है। संध्या काल में भैरव जी की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इनके सामने सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक, आप चौमुखा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप चौमुखा लगाएं या 5 लगाएं, वो आप देख लीजिएगा, आपका जैसा मन कह रहा है वैसे करें। फिर हम पूरी पूजा संपन्न होने के बाद हम इसमें दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा आप कितनी भी चढ़ाएं, लेकिन यह दक्षिणा आपको, इस दक्षिणा का आपको क्या करना है, कुत्तों के लिए दूध, ब्रेड, बिस्किट यह आपको खिलाने हैं इस दक्षिणा से। इस दक्षिणा में चढ़ाने से जो पूजा में रही कमी है, जो त्रुटि है, वह हमारी पूरी हो जाएगी और महादेव के श्री चरणों में हम विनती करेंगे, हे महादेव, मेरे द्वारा की गई पूजा स्वीकार करें। हे बटुक भैरवनाथ जी, हमारी पूजा स्वीकार करें। अगर हमारी पूजा में कोई कमी है तो उस कमी को हम क्षमा याचना करते हुए क्षमा मांगते हैं और हमारी कमी को ना देखते हुए हमारी पूजा को स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दें। हमें शत्रु बाधा से बचाएं, हमें तंत्र बाधा से बचाएं। हे बटुक भैरवनाथ जी, कृपा करें, हमारे घर पर कभी कोई तंत्र ना हो, कभी किसी की बुरी नजर ना हो। इस तरह से हम पूजा करके पूरी पूजा को हम संपन्न कर देंगे। अगर पूजा वीडियो आपको पसंद आई हो, पूजा विधि आपको पसंद आई हो, तो प्लीज भक्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और काल भैरव के 21 मंत्रों का आप जाप करें, 108 माला का जाप करें। वो 108 माला करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भक्तों, आपके लिए ऐसी ही पूजा पाठ की वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। देखिए, काल भैरव की पूजा में पति का साथ होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर तो अगर ये जेंट्स ही करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बटुक भैरव की तो हम लेडीजें भी कर सकती हैं। जय काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल